हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन हरियाणा ज्ञान दर्शन प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में, पैरा आउटो ग्रंथि के बारे में। पैरा आउटो ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन क्या काम आएगा। और ये वाली वीडियो लाइफ ओरिएंटेड भी रहेगी, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टोन कैसे बनता है, पथरी कैसे बनती है। चावल खाने से नहीं होती। अगर केवल चावल खाने से ही पथरी होती तो पश्चिम बंगाल में तीनों टाइम चावल खाया जाता है। हमारे ऐसे काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे चावल मुख्य खाद्यान्न के रूप में यूज किया जाता है। टमाटर या प्याज खाने से पथरी नहीं होती। इसके पीछे रीज़न कुछ और है। और एक बहुत बड़ी बात कि इसके पीछे रीज़न हमारी थॉट भी हो सकती है, हमारी सोच समझ भी हो सकती है। हमारी थॉट की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी इंसान के अंदर पथरी बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये कैसे बनती है, इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले के अंदर, यहाँ पे एक ऑर्गन है ट्रैकिया। यहाँ पे एक ऑर्गन है ट्रैकिया, वोकल कॉर्ड जिसको बोला जाता है, श्वास नली। यहाँ पे ट्रैकिया है। ट्रैकिया के नीचे उपस्थित है, यहाँ पे प्रेजेंट है जी थायराइड ग्रंथि। ट्रैकिया के नीचे प्रेजेंट होती है जी थायराइड ग्रंथि। उस थायराइड ग्रंथि के नीचे उपस्थित है जी पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के नीचे प्रेजेंट होती है जी पैराथायराइड ग्रंथि। तो ये पैराथायराइड ग्रंथि गले के अंदर थायराइड ग्रंथि के नीचे उपस्थित होती है। इस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन निकलेगा पैराथायराइड हार्मोन, इसको पीटीएच भी बोल दिया जाता है, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन। और एक हार्मोन निकलता है काल्सीटोनिन हार्मोन, CALCITONINE, काल्सीटोनिन हार्मोन। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले के अंदर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के नीचे। इससे एक पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा और एक काल्सीटोनिन हार्मोन निकलेगा। पैराथायराइड हार्मोन क्या काम करेगा? पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, हमारे रक्त के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी जो होती है, कैल्शियम की क्वांटिटी उसका कंट्रोल करेगा। पैराथायराइड रक्त में कैल्शियम क्वांटिटी का कंट्रोल करेगा। अगर कम है तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा है तो कम कर देगा। ध्यान दीजिए, पैराथायराइड क्या काम करेगा? पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायरोक्सिन भी इसको बोल दिया जाता है, ये क्या करेगा? रक्त के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी का कंट्रोल करेगा। कम है तो ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा है तो कम कर देगा। ठीक है। एक हार्मोन काल्सीटोनिन यहाँ पे मेन रोल है, अहम रोल काल्सीटोनिन का होता है, इसका सेक्रेशन ज़्यादा होता है। काल्सीटोनिन हमारे ब्लड के अंदर, काल्सीटोनिन ब्लड के अंदर क्या करेगा जी? कैल्शियम की कंसंट्रेशन को कम करेगा। काल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन कम करेगा और बोन्स में बढ़ा देगा। बोन्स में, हड्डियों में हम खाना खाते हैं, उसके अंदर कैल्शियम है। तो काल्सीटोनिन क्या काम करेगा? उस कैल्शियम को हमारी बोन के अंदर इकट्ठा करेगा, उस कैल्शियम को बोन के अंदर इकट्ठा करेगा। मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर कम करेगा और बोन के अंदर उसको ज़्यादा करेगा। पैराथायरोक्सिन ने क्या करना था? इसने क्या करना है? ब्लड के अंदर करेगा। ये जो कुछ करेगा ब्लड में करेगा, बोन के पास कुछ नहीं करेगा। ये इसने क्या करना है? ब्लड में कैल्शियम की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा, और अगर ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा बहुत कम भी करेगा, कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। काल्सीटोनिन का सिर्फ और सिर्फ क्या काम है कि ये इंक्रीज करेगा बोन के अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी को। कैल्शियम की क्वांटिटी को बोन में, हड्डियों के विकास में सहायक होती है कैल्शियम, तो ये उसको बोन के अंदर इकट्ठा कर देगा। अब किसी कारणवश, किसी प्रकार की टेंशन की वजह से, चिंता की वजह से क्या हुआ? इस काल्सीटोनिन की मात्रा कम हो गई, काल्सीटोनिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई, काल्सीटोनिन की मात्रा कम हो गई है जी। काल्सीटोनिन कम हो गया तो अब क्या होगा? हमने जो खाना खाया उसमें कैल्शियम है, कैल्शियम है उसमें। आपने चना खाया है, आपने राजमा खाया है, एग खाया है, दूध पिया है, आप मीट वगैरह भी खा सकते हो, उनमें कैल्शियम है। तो जो ये कैल्शियम हमने खाया है, इसका पाचन हो गया, पाचन हो गया। पाचन होने के बाद ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाएगा, मतलब बोन्स तक जाएगा।
बोन्स तक लेके जाने का काम किसने करना है? कैल्सिटोनिन ने करना है। लेकिन इसकी मात्रा तो कम है, ये एक हार्मोन है, इस हार्मोन की मात्रा कम है। कम मात्रा होने की वजह से ये कैल्शियम हमारी बोन तक नहीं पहुंच पाता है और इसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड में एज इट इज़ ज़्यादा बनी रहती है। इसकी क्वांटिटी हमारे ब्लड के अंदर एज इट इज़ ज़्यादा बनी रहती है और जब हमारी किडनी उस ब्लड से यूरिन बनाएगी, उस ब्लड को फिल्टर करेगी, जब हमारी किडनी उसको फिल्टर करेगी, उससे क्या करेगी? यूरिन बनाएगी, तो वो कैल्शियम उस किडनी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम उस किडनी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और कैल्शियम ऑक्जेलेट का रूप ले लेता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का फार्मूला पूछ लिया जाता है CaC2O4 H2O। H2O हो का मतलब क्या है? पानी। पानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वहाँ पे H2O की क्वांटिटी 0 भी हो सकती है और 1 to 3 भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 तक जाएगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट का मेजरली फार्मूला CaC2O4। पानी साथ लगा देंगे तो हाइड्रेटेड बोल देंगे इसको, हाइड्रेटेड। अदरवाइज ये क्या है? CaC2O4 कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी का जनरल फार्मूला क्या होता है? CaC2O4। पथरी को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो क्या हुआ जी? किडनी ने क्या किया था? यूरिन बनाया था। किडनी ने यूरिन बनाया था तो कैल्शियम किडनी के अंदर इकट्ठा होने लगा कैल्सिटोनिन हार्मोन की कमी की वजह से। किडनी में इकट्ठा होने लगा तो ये बन गई पथरी। अब जब इंसान यूरिन पैसेज प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जब यूरिन पैसेज प्रॉपरली नहीं कर पाता है, उस यूरिन को स्टोर करने की कोशिश करता है। मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हो, टिकट लेके बैठ गए हो 3-4 घंटे के लिए, 3-4 घंटे की ट्रैवलिंग है, ठीक है, यूरिन पैसेज नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक्सेसिव यूरिन जो होता है वो जाके हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। वो यूरिन हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर मीन्स पित्त की थैली। वो यूरिन हमारी पित्त की थैली में इकट्ठा होता है। जब वो यूरिन हमारी पित्त की थैली में इकट्ठा होगा तो पित्त की थैली के अंदर भी वो क्या करेगा? स्टोन बना देगा, पथरी बना देगा। पित्त की थैली में भी स्टोन बना देगा, पथरी बना देगा। अगर पित्त की थैली में एक बार पथरी बन गई है तो पित्त की थैली स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसका मनुष्य के शरीर में इसके अलावा और कोई यूज नहीं होता। वो केवल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, पाचन संबंधी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है थोड़ा बहुत, और एक्सेसिव यूरिन की स्टोरेज का काम करती है। अगर उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हो सकता है स्टार्टिंग डेज में इंसान को यूरिन पैसेज बार बार जाना पड़ जाए क्योंकि स्टोर करने की पावर उसकी खत्म हो जाती है, गॉल ब्लैडर उसका बाहर निकल चुका है, पित्त की थैली उसकी बाहर निकल चुकी है, ठीक है। तो केवल और केवल उसको यूरिन पैसेज बार बार करना पड़ सकता है, बाकी और कुछ नहीं है। और अगर किडनी में स्टोन बन गया है तो उस स्टोन को निकाला जा सकता है। आप पानी ज़्यादा पीजिए, आप जो है फाइब्रस फूड स्टफ खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो उस स्टोन के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा है, हाइड्रेटेड है, नॉन हाइड्रेटेड, मतलब है ही बिल्कुल सूखी गांठ, एक नोट बना हुआ है, एक क्या क्लस्टर बना हुआ है, बिल्कुल क्या ड्राई क्लस्टर, तो वो कैसे टूटेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बताने का सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये था कि स्टोन इंसान की थॉट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, स्टोन इंसान की थॉट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, स्टोन जेनेटिक भी होते हैं, आनुवंशिक भी होते हैं, स्टोन खानपान की वजह से भी होते हैं। तो हम कम से कम थॉट वाले को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, थॉट वाले को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, कम से कम जेनेटिक भी हो सकते हैं, आनुवंशिक भी हो सकते हैं, माता पिता में किसी को है तो आगे भी हो सकता है। तो ये पथरी इस प्रकार से बनती है। अब बात आई कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये तो कैल्शियम था, ऑक्जेलेट कहाँ से आया? ऑक्जेलेट टोमेटो में है, ऑक्जेलिक एसिड लहसुन में भी है, प्याज में भी है, हम जो खाना खाते हैं हर उस खाने में भी है, मैक्सिमम फूड स्टफ के अंदर ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम केवल तब आएगी जब कैल्शियम ज़्यादा होगा, कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ही दिक्कत आएगी। ऑक्जेलिक एसिड की कोई समस्या नहीं है, टोमेटो खाइए, कोई आपत्ति नहीं है। कैल्शियम कंसंट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, मीनजिस हार्मोन के ऊपर कंट्रोल कर लीजिए, कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन की क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए। दोबारा से बता देता हूँ, कैल्सिटोनिन कैल्शियम को बोन के अंदर इकट्ठा करता है, मतलब ब्लड में कम करता है, ब्लड में से उसको बोन में इकट्ठा करता है, बोन में इकट्ठा ज़्यादा करेगा कैल्शियम को ये। पैराथायरॉक्सिन
कैल्शियम को हमारे ब्लड में बढ़ाता है, जब क्वांटिटी कम हो जाती है तो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि इसने ब्लड में से कैल्शियम निकाल ली, इसने निकाल ली तो ये क्या करेगा, और कैल्शियम लेके आएगा जी ब्लड में, इसने कैल्शियम निकाल ली, ये और लेके आएगा। अब समस्या, अगर इसकी मात्रा कम हो गई है तो जी ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा एज इट इज बनी रहेगी, और जब हमारी किडनी उस यूरिन की फॉर्मेशन करेगी, उस ब्लड को फिल्टर करेगी, तो वो कैल्शियम हमारे स्टोन हमारी किडनी और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और उसकी वजह से स्टोन बन जाते हैं। इसी तरह की और पेपर ओरिएंटेड व लाइफ ओरिएंटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हरियाणा ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।